शेयर बाजार में जारी गिरावट के बीच रिटेल निवेशकों में ये सवाल आम तौर पर हो जाता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश को अभी रोक देना चाहिए क्योंकि मुनाफा तो हो नहीं रहा है। फिर गिरावट में म्यूचुअल फंड चालू रखने का क्या फायदा है? रोज हो रहा है नुकसान, क्या अब रोक दे म्यूचुअल फंड में SIP? आपका भी यही सवाल है तो जानिए सही जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम बाजार बाइट में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने। कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अब आपसे देखा नहीं जा रहा है, भारी नुकसान हो रहा है, सारा प्रॉफिट कुछ महीने में ही साफ हो गया। अब म्यूचुअल फंड में SIP करने से डर लग रहा है। इस तरह के सवाल करने वाले आपको आजकल आसानी से मिल जाएंगे क्योंकि शेयर बाजार लगातार 4 महीने से गिर रहा है और बाजार गिरता है तो उसका सीधा असर म्यूचुअल फंड के रिटर्न पर भी पड़ता है। दरअसल शेयर बाजार में इस गिरावट के बीच रिटेल निवेशकों में ये सवाल आम हो गया है कि म्यूचुअल फंड में निवेश को अभी रोक देना चाहिए क्योंकि मुनाफा तो हो नहीं रहा। फिर इस गिरावट में म्यूचुअल फंड चालू रखने का क्या फायदा है? लेकिन एक्सपर्ट्स की माने लंबी अवधि के निवेशकों को बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। उन्हें बस जिस लक्ष्य के लिए निवेश शुरू किया है उसे ध्यान में रखते हुए SIP जारी रखनी चाहिए। बता दें, म्यूचुअल फंड रोकने की सबसे ज्यादा बात रिटेल निवेशक ही करते हैं क्योंकि जब तक मुनाफा होता है उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही पोर्टफोलियो का रंग हरे से लाल रंग में बदलता है फिर घबराने लगते हैं, जिसके बाद आनन फानन में या तो बेचकर बाहर निकल जाते हैं या फिर निवेश को रोक देते हैं। वित्तीय जानकार हमेशा कहते हैं कि गिरावट के दौर में म्यूचुअल फंड रोकना या फिर उसे बेचकर बाहर निकलना सबसे गलत फैसला होता है क्योंकि कुछ लोग गिरावट के समय निवेश को रोक देते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? कुछ नई जानकारी आपको पता चली? यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। लेकिन ये सिक्के का एक हिस्सा था। दूसरा हिस्सा ये है कि कोरोना संकट के दौरान जो निवेशक धैर्य के साथ बने रहे और गिरावट में निवेश को बढ़ाने का काम किया, उनसे आज पूछिए तो पता चलेगा कि उन्हें कितना बड़ा मुनाफा हुआ। जबकि अधिकतर लोग नुकसान उठाकर ही म्यूचुअल फंड से बाहर हो गए, जिनके लिए म्यूचुअल फंड एक घाटे का सौदा साबित हुआ। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसे निवेशकों को सही से मार्गदर्शन नहीं मिल पाया। चलिए अब बात करते हैं, पोर्टफोलियो अगर लाल हो जाए तो क्या करें? यही नहीं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब बाजार में गिरावट आए तब निवेश को बढ़ाने का मौका होता है। बाजार के गिरावट में बेहतर फंड में SIP शुरू भी कर सकते हैं क्योंकि जैसे ही शेयर बाजार में तेजी आएगी म्यूचुअल फंड निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिलेगा। जब शेयर की कीमत कम रहती है तो म्यूचुअल फंड में निवेश पर ग्राहकों को ज्यादा यूनिट मिलते हैं जिससे अधिक पैसे बनते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप फिलहाल 1000 रुपए मंथली किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, मान लीजिए जिस फंड में निवेश कर रहे हैं उसकी 1 यूनिट की कीमत अभी गिरकर 20 रुपए है। ऐसे में इस निवेश पर आपको करीब 50 यूनिट मिल जाएंगे। लेकिन अगर बाजार ऊपर रहता है तो फिर आपको कम यूनिट मिलता है, यानी गिरावट में ज्यादा यूनिट मिलने से लंबी अवधि में मोटा पैसा बनेगा। दरअसल म्यूचुअल फंड में गिरावट शॉर्ट टर्म निवेशक को भले ही झटका वो देता हो, लेकिन लंबी अवधि में कभी नुकसान नहीं होता। लंबी अवधि में कम से कम 7 साल का नजरिया होना चाहिए क्योंकि शेयर बाजार में भले कुछ समय के लिए गिरावट देखने को मिले, लेकिन लंबी अवधि में बाजार ने पैसा बना कर दिया है। इसलिए अगर आपको फिलहाल लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो रहा है तो ऐसे समय में बिल्कुल म्यूचुअल फंड से पैसे नहीं निकालें। हाँ, पॉज की एक सुविधा विकल्प के रूप में आपको मिलती है। अगर आप बहुत घबराए हुए हैं तो म्यूचुअल फंड बंद करने की बजाय पॉज सुविधा का फायदा ले सकते हैं। इससे आपको 1 से 6 महीने तक SIP में पैसे जमा नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप 6 महीने के लिए SIP पॉज करते हैं तो 6 महीने के बाद SIP अपने आप खुद कटने लगेगी, लेकिन ये लंबी अवधि के निवेशकों के लिए नुकसानदेह साबित होता है। इसके अलावा अगर आप SIP शुरू करने की सोच रहे हैं तो फिर फंड चुनने में सावधानी जरूर बरतें। आप वित्तीय सलाहकार की मदद ले सकते हैं। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो से
लिए कम नुकसान होगा। पोर्टफोलियो, डेट फंड और लार्ज कैप को जरूर रखें, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में बिक वाली के दबाव से फंड पर भी असर दिखने को मिलता है, जिससे नुकसान भी ज्यादा हो सकता है। अगर नजरिया 10 साल का है तो बेफिक्र होकर SIP को जारी रख सकते हैं। यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि SIP को लेकर आपका लक्ष्य क्या है। आप SIP कितने समय के लिए कर रहे हैं, नियर टर्म, मिड टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं, लेकिन कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए भी करते हैं। कुछ लोग मिड टर्म के लिए सिप करते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं और वो अब रिडीम का वक्त आ गया है लेकिन नुकसान हो रहा है, तो आपको कुछ महीने और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बजट के बाद बाजार में थोड़ी रिकवरी की उम्मीद है। अब समझते हैं SIP क्या है। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह निवेशकों को एक निश्चित रकम नियमित रूप से म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में निवेश करने की सुविधा देता है। म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत 500 रुपए महीने से की जा सकती है। लगातार म्यूचुअल फंड में निवेश से बड़ा फंड बनाया जा सकता है। बाजार की हर धड़कन की खबर, आपके फैसलों का साथी, ये है बाजार बाइट। चाहे आप अपनी सेविंग्स बढ़ाना चाहते हो या फिर फाइनेंस की दुनिया को बेहतर समझना चाहते हो, बाजार बाइट है आपका अपना गाइड। आपकी अपनी जरूरतों से जुड़ी खबरों के लिए न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए न्यूज कॉल 24 के बाजार बाइट के साथ।